इन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो स्कूल व्याख्याता का जो पद है और राजस्थान में स्कूल व्याख्याता की सैलरी कितनी मिलती है, प्रोबेशन में सैलरी कितनी मिलती है, वो स्थायीकरण होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है वर्तमान में, और प्रोबेशन में CL PL मेडिकल जो छुट्टियाँ हैं वो कितनी मिलती है, और स्थायीकरण होने के बाद कितनी छुट्टियाँ मिलती है। तो ये एक बेसिक जानकारी थी जो आप लोगों के कमेंट थे कि सर एक बार इस पर वीडियो बनाइए, और हमें ये जानना है कि स्कूल व्याख्याता की सैलरी कितनी होती है, प्रोबेशन में स्थायीकरण के बाद कितनी होती है, और कितनी छुट्टियाँ वो स्थायीकरण के दौरान ले सकता है, कितनी नहीं ले सकता, इसके बारे में एक बात कीजिए। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अपने राजस्थान में जो स्कूल व्याख्याता का जो पद है राजस्थान में, तो स्कूल व्याख्याता का जो पे मैट्रिक्स जो लेवल है उसको रखा गया है L12 में। ठीक है, L12 में से रखा गया है। और बात करें तो ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार है। ठीक है, L12 पे रखा गया है। और प्रोबेशन में जो कुल सैलरी जो बनती है एक व्याख्याता की, प्रोबेशन में जैसे भी मेरी जो सैलरी जो बनती है जो फिक्स है वह है 31,100 रुपये। ये फिक्स पेमेंट है अभी। ठीक है, इसमें कुछ कटौतियाँ होती है लेकिन फिक्स पेमेंट तो 31,100 रुपये वर्तमान में जो है मेरी सैलरी है। अब इसमें कटौती, जैसे मेरे कटौती की बात कर लेते हैं। जो भी स्कूल व्याख्याता है उन सबकी कटौती ये होती है। एक तो होती है अभी प्रोबेशन में RGHS की कटौती होती है और एक GPF की कटौती होती है। ठीक है, अब RGHS जो है इसकी कटौती होती है 658 रुपये, और GPF जो है 1400 की कटौती होती है। बहुत सारों की जो है 2100 की भी कटौती होती है GPF में। तो मेरे वर्तमान में 1400 की कटौती होती है। तो 1400 और 658 अगर इसे हम देखेंगे तो टोटल जो बन रहा है वो है 2058। ठीक है, 8/5/2058। तो ये टोटल जो है पेमेंट में मेरे अभी कटौती होती है। तो 31,000 जो 100 मूल पेमेंट जो मेरा फिक्स है उसमें से 2058 की मेरी कटौती हो रही है। तो 10 2 9 4 0 और 29,042 रुपये ये मेरा फिक्स अभी पेमेंट जो है, इतनी मेरी नेट सैलरी है मंथली। ठीक है, तो ये मंथली प्रोबेशन में मेरी अभी सैलरी बनती है। तो जब आपका चयन हो जाएगा और जब आपका जो मंथली से जो पेमेंट बनेगा वह अभी इतना बन रहा है, अभी प्रोबेशन में इतना बनता है, तो अब 31,100 जो होता है ये फिक्स होता है। और RGHS की कटौती जिसके तहत हम जैसे इलाज करवा सकते हैं वह कटौती होती है 658 रुपये की, ताकि निःशुल्क इलाज हो जाए। और GPF जो है 1400 की। अभी मेरा जो दोस्त है लेक्चरर है उसकी 2100 की कटौती होती है, तो उसकी सैलरी कम बनती है 2100 में से। मान लो 600 रुपये और कम कर लो इसमें से, तो लगभग 2800 2850 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। तो ये अब जैसे मेरे तो 1400 की कटौती में करवाता हूँ, तो ये कटौती होने के बाद 2058 की कटौती होने के बाद 29,042 ये मेरी भी मंथली सैलरी है। तो प्रोबेशन में ये सैलरी होती है। और प्रोबेशन में जो है CL तो मिलती है, CL कैजुअल लीव जो मिलती है वो 15 मिलती है। ठीक है, आप एक साल के अंदर 15 छुट्टियाँ ले सकते हैं, इनकी वेतन में भी कोई कटौती नहीं होती है। लेकिन प्रोबेशन में CL का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे मान लो आपको ध्यान नहीं रहा और आपने 16 एक CL ज़्यादा ले ली, छुट्टियाँ ज़्यादा कर ली, तो इससे प्रोबेशन आगे जा सकता है। ऐसी बात होती है। इसलिए आप CL जब लें तो उनका ध्यान रखें। और इसमें PL जो होता है पर्सनल लीव वह 0 होती है, बिल्कुल एक भी PL नहीं मिलती, और मेडिकल भी नहीं मिलता है प्रोबेशन में। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखें कि आपको CL ही मिलती है, 15 छुट्टियाँ ही मिलती है, बाकी जो गवर्नमेंट की छुट्टियाँ वो मिलती है, लेकिन आप CL केवल 15 मिलती है। PL और ये मेडिकल लीव जो है आपको प्रोबेशन में नहीं मिलती। तो प्रोबेशन का वेतन हो गया 31,100 फिक्स, और जितना फिर आप कटौती करवा के आता है वो आपके जैसे मेरा आता है 29,042। अब प्रोबेशन की बात क्या है, जैसे कि बात करें स्थायीकरण होता है 2 वर्ष का। आपको पता ही है कि 2 वर्ष का प्रोबेशन होता है, उसके बाद स्थायीकरण हो जाता है। जैसे आपका स्थायीकरण होगा तो स्थायीकरण के बाद जो है आपका स्थायीकरण होता है 44,300 पे। ठीक है, जब स्टार्टिंग में आपकी सैलरी बनेगी तो 44,300 रुपये। अब क्या होगा कि इसमें DA जुड़ेगा आपका, जो अभी 50% है। ठीक है, 50% DA जुड़ता है। तो DA कितना बनता है अभी 22,150 रुपये DA बनता है। और HRA की बात कर लेते हैं, हाउस रेंट की, वो बनता है लगभग 4,430। भरतपुर में थोड़ा ज़्यादा है, बाकी सब जगह 10% ही है पूरे राजस्थान में। तो टोटल आपकी सैलरी बन जाएगी 5-3-8, और ये भी 8, 10 2 12 और 7। ठीक है, ये 10 2 12 और 8। ठीक है, तो 70,880 रुपये जो है टोटल प्रोबेशन के बाद आपकी सैलरी बनेगी। जैसे मेरी सैलरी की बात कर लें तो मेरी सैलरी इतनी बनेगी 2 साल के बाद, लेकिन फिर DA भी बढ़ता जाएगा, साल DA बढ़ता है तो उस हिसाब से फिर थोड़ी बढ़ने की संभावना है। लेकिन अभी की हिसाब से बात करें तो 70,880 रुपये जो है एक व्याख्याता की जो है स्थायीकरण के बाद की फर्स्ट सैलरी होती है। अब इसमें कटौतियाँ होगी, है ना, तो ये मूल पेमेंट बनेगा, लेकिन ये आपके खाते में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कटौतियाँ होगी। तो कटौतियों की बात कर लेते हैं। अब कटौती कितनी होती है, जैसे इसको याद रखना है 70,880।
अब जैसे कि बात करते हैं कि ये टोटल पेमेंट तो बन गया आपका 70,880। अब इसमें होगी कटौती 70,880। अब कटौती की बात करें तो वही आरजीएस की कटौती होगी, ठीक है। तो आरजीएस की कटौती कितनी होगी, इसमें से वही 658 आरजीएस कटेगा आपका। और जीपीएफ की बात कर लेते हैं, जीपीएफ की कटौती होगी तो जीपीएफ होगा मिनिमम जो है 2850 रुपये मिनिमम कटौती होती है, ठीक है। ज़्यादा आप कितना भी करवाएं लेकिन मिनिमम 2850 रुपये। और ईएसआई की कटौती होती है 2200 रुपये। तो टोटल कटौती कितनी हो गई, 8, 10 और 10 17 5,708 रुपये जो है आपकी ये टोटल कटौती होगी, ठीक है। टोटल आपकी जो है ये कटौती हो गई 5,708 रुपये। इसके अलावा जो आपकी कटौती होती है लगभग 5,000 रुपये की भी इनकम टैक्स भी लगता है, ठीक है। इनकम टैक्स लगता है 5,000 रुपये का, तो लगभग इतना तो लगता ही है। तो टोटल काउंट कर लेते हैं तो 10,708 रुपये की आपकी कटौती होगी पूरी सैलरी में से। तो 70,880 रुपये में से बात करें कि 10,708 की आपकी कटौती होगी तो 2 और 7 लगभग आपकी सैलरी बनेगी 60,172, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट डे जो मंथली जो सैलरी आती है महीने के पहले दिन में सैलरी आ जाती है वो आपकी सैलरी बनेगी। तो 60,172 रुपये आपकी सैलरी बनने वाली प्रोबेशन के बाद। और सीएल की बात कर लेते हैं तो लगभग आपको प्रोबेशन में सीएल मिलती है 15, पीएल मिलती है 15 और मेडिकल लीव जो मिलती है 10। तो 10 सीएल ले सकते हैं, 10 पीएल ले सकते हैं, मेडिकल लीव मिलती है 10। उसके अलावा तो फिर विदाउट पेमेंट लीव भी मिलती है, तो आप जितनी मर्जी चाहे उतनी ले सकते हैं। और हर साल जो है 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। 1 जुलाई को हर साल इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई को। और साल में 2 बार जो है आपका डीए बढ़ता है, साल के में 2 बार आपका कितना डीए की बढ़ोतरी होती है। तो फिर ये पेमेंट आपका जैसे अभी आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 2 साल बाद पेमेंट थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो साल में 2 बार डीए बढ़ता है, 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है हर साल। और 60,172 आपके फर्स्ट डे महीने के पहले दिन आपकी सैलरी आ जाएगी। प्रोबेशन की स्थायी करने के बाद पहली सैलरी रहेगी 60,172। टोटल सैलरी बनेगी 70,000 के आसपास। 15 सीएल ले सकते हैं, 15 पीएल ले सकते हैं, मेडिकल ले सकते हैं 10। और ये होता है स्थायी करने के बाद आपकी सैलरी। तो अभी प्रोबेशन में तो लगभग 29,042 जो मेरी आती है वो सैलरी आएगी। और बाकी फिर जैसे डीए बढ़ेगा उस हिसाब से इंक्रीमेंट लगता जाता है, उस हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है। तो ये होता है कि स्कूल व्याख्याता की सैलरी का जो नॉर्मली आपकी जो प्रश्न थे कि स्थायीकरण प्रोबेशन में कितनी सैलरी बनती है, स्थायीकरण में कितनी सैलरी बनती है, उसके बारे में अब अगले वीडियो में आप लोगों के जो कमेंट आएंगे उस पर वीडियो बना लेंगे। वरिष्ठ अध्यापक और रेट को लेकर भी बात कर लेंगे। और एक सूचना भी है कि जो स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है हिंदी विषय से, तो उसके लिए हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है साहित्य शिखर क्लासेस पर। तो इस चैनल से सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो है निःशुल्क क्लासें मिल सके और तैयारी कर सके। और जो रेट के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए भी यहाँ शैक्षणिक विधियाँ और भाषा संबंधी जो प्रश्न आते हैं हिंदी के पूरे कोर्स करवाया जाएगा, पूरा कोर्स। तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी हम आपके मन में क्या डाउट है, आप क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पर बात हो तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।